धोला मारू। राजस्थानी लोक कथा। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित है, पर इन सब में धोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक धोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को धोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोक गीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को धोला के नाम से ही संबोधित करती है। धोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर धोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती है। धोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में धोला वसाल कुमार के नाम से जाना जाता है। धोला का विवाह बालपने में जांगलू देश बीकानेर के पूंगल नामक ठिकाने के स्वामी पनवार राजा पिंगल की पुत्री मारवनी के साथ हुआ था। उस वक्त धोला 3 वर्ष का, मारवनी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारवनी को धोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर धोला की एक और शादी मालवानी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे को धोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवनी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए धोला को नरवर कई संदेश भेजे। धोला की दूसरी रानी मालवानी को धोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे ये भी पता चल गया था कि मारवनी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं, सो उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश धोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वो संदेश वाहकों को धोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवनी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम धोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह धोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से धोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेश वाहक को तो मालवानी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने धोला तक संदेश पहुंचा उसे मारवनी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारवनी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे धोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली गायक ने मारवनी को वचन दिया कि वो जीता रहा तो धोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वही का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में धोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झीनी झीनी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत धोला के कानों में गूंजने लगा और धोला फन उठाए नाक की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, धोला नरवर सेरिया धन पूंगल गठिया। गीत में पूंगल व मारवनी का नाम सुनते ही धोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवनी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर धोला तड़फ उठा। दाढ़ी ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह धोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पूंगल से लाया मारवनी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवनी उसके वियोग में जल रही है। आखिर धोला ने मारवनी को लाने हेतु पूंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवानी ने उसे रोक दिया। धोला ने कई बहाने बनाए पर मालवानी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन धोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवनी को लेने चल ही दिया और पूंगल पहुंच गया। मारवनी धोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पूंगल में कई दिन बिताए और एक दिन धोला ने मारूवनी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारूवनी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारूवनी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर धोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा धोला को घात से मारकर मारूवनी को हासिल करना चाहता था, सो वो उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। धोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनोहार की और धोला को रोक लिया। धोला ने मारूवनी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनोहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और धोला उमर अफीम की मनोहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी ढोली की पत्नी को था, वह भी पूंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारूवनी को बता दिया। मारूवनी ने ऊंट के एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए धोला दौड़ा। पास आते ही मारूवनी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और धोला उछलकर ऊंट पर चढ़ा गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर धोला का वो काला ऊंट उसके कहां हाथ लगने वाला था। धोला मारूवनी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर धोला सौतेहा डाह की नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारूवनी व मालवानी के साथ आनंद से रहने लगा।
इसी धोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी बजदमा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया राज्य ग्वालियर पुनः जीतकर कछवाह राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दुल्हेराय राजस्थान आया, जिसने मांची, भांडारेज, खो, झोटवाड़ा आदि के मीनों को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र काकिल देव ने मीनों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आजादी तक उसके वंशजों के पास रहा। यही नहीं, इसके वंशजों में स्व भैरव सिंह जी शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने व इसी वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल आज इस देश की महामहिम राष्ट्रपति है। ढोला को रिझाने के लिए दाढ़ी ढोली द्वारा गाए कुछ दोहे। आंखड़िया डंबर भई नयन गमाया रोय। क्यों साजन परदेस में रहिया बिंडाना होय। आंखें लाल हो गई है रो रो कर नयन गवा दिए है। साजन परदेस में क्यों पराया हो गया है। दुजन बयन न सांभरी मना न विसारेह। कूझा लाल बचाह जू खिन खिन चितारेह। बुरे लोगों की बातों में आकर उसको मारूवनी को मन से मत निकालो। कुरजा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वह क्षण क्षण आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। जे थू साहिबा न आवियो सावन पहली तीज 20 तने झबूकड़े मूंद मरेसी खीज। यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खींच कर मर जाएगी। आपकी मारुवन के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। नमनी खमनी बहुगुणी सुकोमी सुकच्छ गोरी गंगा नीर जूमन गर्वी तन अच्छ। बहुत से गुणों वाली शमशील नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गौरी है उसका मन और तन श्रेष्ठ है। गति गयंद जंध के ग्रभ केहर जिमी कटी लंक। हीर डसन विप्रभ अधर मरवन भ्रकुटी मयंक। हाथी जैसी चाल हीरों जैसे दांत मूंग सरीखे होठ है। आपकी मारवणी की सिन्हों जैसी कमर है। चंद्रमा जैसी भुएं हैं। आदिता हूँ उजलो मारूनी मुख व्रण। झीणा कपड़ा पहना जो झांकी सोबरण। मारवणी का मुंह सूर्य से भी उजला है। झीणे कपड़ों में से शरीर यूं चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।